नमस्कार दर्शकों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज अनुपमा के एपिसोड में हमने ये देखा कि कोठारी परिवार आपस में बात कर रहा होता है। उतने में वहां पे अंश की एंट्री हो जाती है और प्रेम उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो अंश कहता है मैं यहाँ पे जॉब के लिए आया हूँ। तो पराग कोठारी जो होता है उसे शौक लगता है। तो गौतम कहता है कि मैंने ही इसे बुलाया है यहाँ पे जॉब के लिए। अंश कहता है कि अगर आपको लगता है कि मैं परिवार की हैसियत से आपसे जॉब मांगना आया हूँ तो मैं चला जाता हूँ। अगर आप मेरी काबिलियत पर देना चाहते हैं तब मुझे जॉब दीजिएगा। यही सेम चीज को गौतम भी डिफेंड करते हुए कहता है कि अंश जो है वो काफी काबिलियत से भरा हुआ है, हमें उसको एक मौका देना चाहिए। ऐसा अच्छा एम्प्लॉय वो हमारे साथ काम कर सकता है। तो पराग कोठारी कहता है कि ठीक है, हम तुम्हें जॉब दे देते हैं, पर तुम वहाँ पे एक रिश्तेदार की हैसियत से नहीं आओगे, वहाँ पे एक एम्प्लॉय की हैसियत से काम करो। तभी चेंज होता है और वहाँ पे बादशाह जो होता है वो फुटबॉल खेल रहा होता है और उसका जो फुटबॉल है वो एक गमले पे लगता है और वो गमला गिर जाता है। तो जब प्रेम उस गमले को उठाने जाता है तो वो ये देखता है कि उस गमले में जो उसने अपनी मोटी बा को दवाइयां दी थी वो भी रहती। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि पराग वसुंधरा को कहता है कि मैंने आपके लिए डॉक्टर बुला लिया है, आप आराम कर लो। तो वसुंधरा कहती है कि डॉक्टर बुलाने की क्या जरूरत थी, और वो उसे सब सच बताती है कि मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बीमार होने का नाटक कर रही हूँ। जिसे सुन के पराग काफी शॉक होता है, पर उसने उसके पीछे का कारण दिया होता है कि ये सब मैंने प्रेम को घर में रोकने के लिए किया। और उनकी ये सारी बातें प्रेम जो होता है वो सुन लेता है, जिसे सुनने के बाद प्रेम को काफी बुरा लगता है। उसे ऐसा लगता है कि उसने जिस पर भी विश्वास किया उसके अपनों ने ही उसको हर बार धोखा दिया। और ये सोच करके वो राही को फ्लैट नंबर 201 के पास बुलाता है, जहाँ राही जब वहां पहुंचती है तो उसे उस फ्लैट की चाबी देता है और ये कहता है कि शादी के बाद हम इसी फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। और ये सारी बातें गौतम पराग को बता रहा होता है कि प्रेम जो है वो अपने और राही के लिए एक फ्लैट देख रहा है, किराए का फ्लैट देख रहा है जिसमें वो लोग शिफ्ट होने वाले हैं। तो राही ये कहती है कि ये सारी चीजें तुम क्यों कर रहे हो। तो प्रेम कहता है कि मुझे अपनी लाइफ में सिर्फ धोखा मिला है, मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया। जिसके बाद राही उसे समझाती है कि मोटी बा ने जो भी किया है मैं मानती हूँ कि वो गलत है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो उसके पीछे जो जो कारण है वो उतना गलत नहीं है। परिवार वाले अपने परिवार के मोह में इस तरह की चीजें कर जाते हैं, तो वो कारण वो जस्टिफाई कर रही होती है। लेकिन प्रेम ये बताता है कि सिर्फ केवल यही कारण नहीं है, मुझे उस घर में पराग कोठारी के साथ रहना ही नहीं है। उसके बाद फिर राही उससे पूछती है कि ऐसा क्या हो गया कि तुम इतना नफरत तुम करते हो। उसके बाद प्रेम जो होता है वो उसके पीछे का पूरा राज बताता है, जिसमें प्रेम उसे बताता है कि कैसे उसके पिताजी पराग कोठारी की लाइफ में ख्याति के आ जाने के बाद उसकी माँ ने सुसाइड कमिट कर लिया होता है, जो उसके मन में एक गहरा सदमे की तरह रहता है, जिसकी वजह से वो अपने पुराने अतीत को बार बार भुला नहीं पाता है। और ये कहते हुए वो बहुत डिप्रेस हो जाता है। तभी वो राही से कहता है कि राही तुम मेरी कसम खाओ कि शादी के बाद तुम और मैं उस घर में नहीं रहेंगे। उतने में हम अगले सीन में ये देखते हैं कि वसुंधरा जो होती है वो ये डिस्कस कर रही होती है कि हम प्रेम के रूम का इंटीरियर जो होता है वो कैसे चेंज कर देते हैं। उतने में ख्याति आती है और ये पूछती है कि राही से भी एक बार पूछ लेते हैं, क्योंकि कल को वो भी यहाँ पे आके रहने वाली है, तो उसकी मर्जी भी होना यहाँ में जरूरी है। तभी वसुंधरा कहती है ये प्रेम का घर है और प्रेम के हिसाब से चीजें होंगी। तो पराग आता है और ये कहता है कि आप बहुत दूर का सोच रही हैं, वो तो इस घर में ही नहीं रहेगा। जिसके बाद पूरे घर वालों को सदमा लगता है, क्योंकि उन्हें ये बात पता चल जाती है कि प्रेम जो है वो शादी के बाद किसी किराए के घर में शिफ्ट होने वाला है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही था। आगे बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं, तो आप बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और अगर आपको किसी और सीरियल पर चाहिए एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो तो आप प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।